नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज जो काउंसलिंग स्टेज जारी होनी हुई थी, तो यहाँ पर लगभग अब सारे जिले अपने अपनी काउंसलिंग स्टेज जारी करने जा रहे हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, और एनआईसी रिलेटेड संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उससे संबंधित भी इस वीडियो में जो जानकारी दूंगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप कैसे इन चीज़ों से को पार कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले देखते हैं इस वीडियो को, और उससे पहले आपसे निवेदन दोस्तों, आगे अभी आप लेटेस्ट अपडेट जानकारी आपको मिलती रहेंगी बहुत जल्द वीडियोज़ में। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और नीचे टेलीग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर ही आपको सारी की सारी लिस्ट वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बाकी वहाँ पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी वहाँ पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी भी साइट में चेक करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपको सारी की सारी लिस्टें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, पहले इस वीडियो में देखते हैं, ये बागेश्वर की लिस्ट है, देखिए 10 जनवरी आज का है। देखो, इसमें मुख्य डॉक्यूमेंट्स इसमें भरपूर मांगे गए दोस्तों। पहले इसको देखते हैं। पहला इसमें है, ये चीज़ें तो आप पढ़ लीजिएगा। मुख्य डॉक्यूमेंट जो है, पहला ए है, इसमें मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई निर्धारित तिथि को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ की जाएगी। तो 10 बजे आपको पहुंचना है बागेश्वर में, और कहाँ पहुंचना है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। आप इसको ठीक से दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि आपको टेलीग्राम लिंक नीचे दिख रहा होगा, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को देख ले, जहाँ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, अब यह है मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई में अभ्यर्थियों को, ये देखो दोस्तों, लगभग सिमिलरिटी सारे जिलों में ऐसी दस्तावेज मांगे जाएंगे, लगभग ऐसी चीज़ें मांगेंगे। कुछ एक दो जिलों को छोड़ करके ऐसा हो सकता है कि कहीं अलग तरीके से दिया हो, लेकिन ज़्यादातर जिलों में इसी प्रकार से दस्तावेज और इसी प्रकार से काउंसलिंग प्रक्रिया वहाँ पर होगी। तो एक चीज़ को अगर आप ठीक से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं मूल प्रमाण पत्र। मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं दस्तावेज संबंधी वीडियो बना चुका हूँ। मूल प्रमाण पत्र वही हुए आपके इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और आपके डीएलएड संबंधित प्रमाण पत्र की जो मूल हैं उनको लेकर जाना है आपको। आमतौर की जगह अथवा विलंब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में कोई विचार नहीं जाएगा। समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों के प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। सभी अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज को एक प्लास्टिक फोल्डर लेकर आएंगे, और आपको एक क्या करना है, प्लास्टिक जैसे मतलब एक फाइल लेकर जाना है, उसमें इनको एक उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, और साथ में ही उनके जो मूल प्रमाण पत्र हैं उनको भी लेकर जाना है। अगला है अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति, जो आपने परीक्षा पास करी। दूसरा है उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति। जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यदि सेवा काल में द्विवर्षीय डीएलएड परीक्षण किया गया हो तो अनापत्ति एनएफसी प्रमाण पत्र की प्रति। अगला है दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस धारक अभ्यर्थी द्वारा शासनादेश न्यूनतम वर्तमान चाहिए। ईडब्ल्यूएस आपका जो अभी चल रहा है वर्तमान में वही होना चाहिए। वैसे ये पूरा ईयरली चलता है, मार्च से अप्रैल से मार्च, तो आपके पास होगा ही जिन्होंने लगाया है। अगला है शासन के कार्यकाल ज्ञापन संख्या 164 दिनांक 28 से 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूहों के सीधी भर्ती पदों पर भर्ती के अनिवार्य वांछनीय अर्हता संशोधन नियमावली 2000। ये तो आपको पता ही होगा, जो समूहों से अलग लोगों ने जिन्होंने फॉर्म भरा। अगला है उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड राज्य में हुआ हो, ये द्वारा उत्तराखंड राज्य में विवाह होने से संबंधित विवाह प्रमाण पत्र का शपथ पत्र शासनादेश संख्या ये दिनांक 10/10/2002 के क्रम उत्तराखंड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्य अधीन सेवाओं से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा। जिन महिलाएं अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के प्रति आधार पर निर्गत किए गए हैं, से अभ्यर्थी अपने पिता के आधार पर निर्गत स्वयं का जाति प्रमाण पत्र पर संलग्न कर साथ लाएंगे, तदुपरांत संबंधित को उस वर्ग में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको देख लीजिएगा, ये जो अन्य स्टेट संबंधित है इसको देख लीजिएगा, ये कम लोगों का हो, बाकी जिनका है वो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक उनके समस्त मूल शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्र समिति के पास जमा सुरक्षित रखे जाएंगे। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपके मूल प्रमाण पत्र इस बार जमा होने जा रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक उनके समस्त जो मूल शैक्षिक प्रशिक्षण अन्य प्रमाण पत्र समिति के पास जमा सुरक्षित
रखे जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों मतलब कि जिनका सिलेक्शन होगा उन अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा जिनका काउंसलिंग में इसमें कट ऑफ होगा, किस प्रकार भी काउंसलिंग वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। अगला है, जिन अभ्यर्थियों ने टीटी प्रमाण पत्र को 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उनका नवीनकृत यूटीटी सीटीटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसकी जो आपको पता है कि पहले 7 साल तक कहीं मान्य था, उसके बाद का आपके पास सीटेट होना चाहिए, टेट या सीटेट होना चाहिए। पहले क्या था कि जो सीटेट था वो 7 साल या टेट का जो 7 साल का था ये कार्यकाल होता था, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता था। लेकिन उसके बाद 2019-20 के आसपास 22-23 के बाद शायद मान्य हो गया था कि अब ये आपका टेट हमेशा चल जाएगा। लेकिन जिसका एक्सपायर हो गया होगा 22-23 में, जिसका 7 साल पूर्ण हो चुका होगा मतलब उस टेट से पहले, तो वो अब मान्य नहीं होगा। इसको मैं समझाऊंगा बाद में, पहले अभी इसको ये देखो। एनआईओ असेंबली बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मांगी गई है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताने की मैं कोशिश करूँगा अभी इस पॉइंट को पढ़ करके। एनआईओएस डीएलएड सेवा परीक्षा में प्राप्त अभ्यर्थियों को इस आशय का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र प्रस्तुत करना है कि उनके द्वारा एनआईओएस डीएलएड परीक्षा से पूर्व किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं थे, अन्य किसी परीक्षा के आधार पर यूटीटी सीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। मतलब कहने का मतलब कि इससे उनका सीधा सा कहना ये है कि आप बीएड नहीं होनी चाहिए, आपने कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिया होना चाहिए, और आपके पास किसी अन्य प्रशिक्षण की वजह से आपके पास यूटीटी सीटेट का प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इस समय इसमें लिखा हुआ है, और ये आपको शपथ पत्र देना है। शपथ पत्र में लिखना है कि मेरे द्वारा कोई भी बीएड प्रशिक्षण या फिर कोई अन्य प्रशिक्षण नहीं किया गया है, ना ही उसके बिहाफ पर मैंने कोई भी यूटीटी या सीटीटी प्रथम पात्र परीक्षा पास की है। अगला है, जो अभ्यर्थी एनआईओएस डीएलएड से प्राप्त डीएलएड प्रशिक्षण सेवारत प्रशिक्षण के आधार पर वर्तमान प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रशिक्षण अवधि के दिनांक 10 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2019 तद समय संबंधित संस्था विद्यालय जिस हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया था नियमित रूप से कार्यरत रहने से संबंधित प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करने अनिवार्य है। जिस विद्यालय से अभ्यर्थी एनआईओएस से डीएलएड किए जाने हेतु पंजीकरण किया है, उस विद्यालय का दिनांक 10/8/2017 से 31 मार्च 2019 तक अध्यापक यूडाइस विवरण की प्रति, अन्यथा किसी स्थिति में उनके जन्म पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या मांगा है दोस्तों, आपका यूडाइस संबंधित प्रमाण भी मांगा है कि यूडाइस संबंधित प्रमाण भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया कि यूडाइस में नाम होना जरूरी था उस वक्त। अगला दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड सेवा प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य मतलब कि ये देखो बहुत एनआईओएस से संबंधित बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो यूडाइस संबंधित प्रमाण होता है, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान समय में आरटी के तहत जो भी जहाँ भी पढ़ा रहता है तो उन शिक्षकों को यूडाइस में भी नाम उनका दिखाया जाता है। अगला है, एनआईओएस डीएलएड सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र के अतिरिक्त उनके 10 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2019 तक सेवारत होने से संबंधित प्रमाणित साक्ष्य संहिता, नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबंधक संस्था के प्रबंधक अनुमोदन, वेतन आहरण का विवरण, उपस्थिति पठन बांध के पठन। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको जब ये भर्ती स्टार्ट नहीं हुई थी 57 से विज्ञप्ति जारी, उससे पहले ही मैंने बताया था कि आप ये डॉक्यूमेंट बना के चलें। मेरे पास बहुत सारे इसमें मैक्सिमम कमेंट्स इसमें उस समय आए थे कि आप तो हमें नियम वाले में शामिल कर दिया गया, आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे, आप फालतू की बातें करते हैं, बेवजह वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बताए, मैंने उससे मैं आपको क्लैरिटी के साथ कुछ बताया था कि 90% मैंने आपको बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया गया है, तो ये डॉक्यूमेंट आप बना के चलें। और अभी मैं वर्तमान समय में आपको बता रहा हूँ कि आपके अगर 3 डॉक्यूमेंट आपके पास है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया एक, दूसरा आपके पास क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो कोई भी स्कूल को देना ही पड़ता है, और अटेंडेंस होना अगर आपने पढ़ा रखा है तो उसको भी वो भी होता ही है, हर स्कूल में अटेंडेंस चल होती है, तो उसका सर्टिफिकेट या फिर उसके जो प्रूफ होंगे वो तो होंगे ही। बाकी सैलरी भी जब अगर जॉब करते हो सैलरी भी मिलती होगी आपको, तो उसका प्रूफ है। तो अन्य जो चीज़ें हैं वो शायद बहुत सारे स्कूल नहीं देते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें कि अभी अगर आपके पास है, अगर आप प्रूफ कर देते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ें हमें मिलती है और अन्य चीज़ें हमें नहीं मिलती है, तो उससे और टाइम टेबल भी आपका होता है, आप बना लीजिएगा। मैंने आपको बहुत सारे वो फॉर्मेट भी दिया था, लेकिन अभी आप मांगोगे फॉर्मेट दीजिए, वो आप अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन उस समय मैंने सबको जिन जिनको ज़रूरत थी मैंने उस समय उनको प्रोवाइड किया था अपना खुद का जो फाइल थी उसको। ठीक है दोस्तों, तो 3 चीज़ें फ़िलहाल आपके पास मुख्य होनी चाहिए। मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि 3 चीज़ें मुख्य हैं। अन्य चौथा टाइम टेबल भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आप पढ़ा भी नहीं सकते। उससे आप अगर आपने स्कूल का होता उस समय का बना होगा तो उसे मेंशन कर लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं। प्रमाण पत्र सत्यापित तिथि को वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तथा शेष उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी को, और जो चीज़ें जो लोग ये चीज़ों को
जो लोग इन चीज़ों को नहीं दे पाएंगे, उन चीज़ों को उन पर जो है चयन पर कोई विचार नहीं किया जाए। अगला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से 21/11 पारित ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण 169 याचकों के आवेदन को सम्मिलित किए जाने की अनुमति के क्रम में निर्धारित प्रक्रिया में सम्मिलित किए गए समय कोई मानक निर्धारित न होने के कारण अनुपातिक रूप से पद सुरक्षित रखे गए हैं। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षुओं की प्राप्त सूची निर्धारित किए जाने के संबंध में उचित निर्णय के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो जो 169 लोगों का जो कोर्स ब्रिज कोर्स संबंधी जो हाई कोर्ट में चल रहा है उनके लिए भी अनुपातिक रूप से उनके पदों को सुरक्षित रखा जाएगा। आगे है समस्त अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय अपने शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त को 2-2 प्रतियों में स्वप्रमाणित करके साथ लगें। इनकी आपको 2-2 फोटोज कॉपीज़ बनानी है प्रत्येक चीज़ की, यानी कि 2 फाइल लेकर जानी है सभी चीज़ों की। उत्तर प्रदेश अगला है उत्तर प्रदेश अन्य डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि को इस आशय का शपथ अनिवार्य रूप से स्पष्ट होना है कि उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशी डीएलएड अथवा ऐसे प्रशिक्षण जिसे उत्तराखंड राज्य में डीएलएड नाम से जाना जाता है वहाँ पर प्रशिक्षण के प्रवेश में संबंधित प्रदेश की स्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं थी। उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 19/2000 ये डीएलएड पूर्व प्रदेश में ये चीज़ें जो डीएल यूपी संबंधित या अन्य है उसके संबंधित है। तो दोस्तों ये आप इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी जो लोग अन्य राज्यों से जिन्होंने डीएड किया होगा। बाकी दोस्तों अब आपके ये विनय कुमार जी हैं सर हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा बागेश्वर 10/10/2026 को उन्होंने ये डाला है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को बहुत लंबी चौड़ी होगी, बाकी आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी फिर से बताने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी है और नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको एक एक करके सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएंगी सभी काउंसलिंग में। और आपको कल मैं बहुत अच्छे डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस प्रकार से चेक करना है और किस प्रकार से कहाँ जाने की संभावना पर आपका चयन हो सकता है वो बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ संभावनाएं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी किस्मत रही आपकी कि आपका चयन होता है नहीं होता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जो भी चीज़ें जो सूचनाएं मुझे मिलती हैं मैं वहाँ पर आपको बता देता हूँ। उसे आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आ रहा हूँ तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बताने की कोशिश करूँगा आपको, जिससे कि आपका मैक्सिमम चांसेस हो कि आपका चयन हो जाए, कम गुणांक वाला का भी सिलेक्शन हो जाए। कम गुणांक वाला का भी सिलेक्शन कैसे होगा उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो लंबी बन रही है, लेंथी बन रही है। तो नमस्ते दोस्तों, और चैनल फिर से मैं निवेदन करता हूँ, चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।